हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। तो आज हम पढ़ेंगे 19 मई 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 17 मई को यह दिवस मनाया गया है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हर साल 17 मई को जागरूकता बढ़ाने और उच्च रक्तचाप की रोकथाम और इसका पता लगाने नियंत्रण करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। हृदय रोग के लिए प्रमुख जोखिम कारक उच्च रक्तचाप होता है और यह उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर के रूप में भी जाना जाता है और शरीर की धमनियों या मुख्य रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर रक्त प्रवाहित करने से उत्पन्न बल को रक्तचाप के रूप में जाना जाता है। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं और रक्तचाप को 2 अंकों के आंकड़ों के रूप में मापा जाता है। जब दिल सिकुड़ता या धड़कता है तो पहला नंबर सिस्टोलिक रक्त वाहिकाओं में दबाव दिखाता है और दूसरी संख्या डायस्टोलिक यानी धमनियों के दबाव को इंगित करती है, जबकि हृदय धड़कनों के बीच आराम पर होता है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण था उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के आवश्यक समझ का अभाव था। 14 मई 2005 को WHL ने अपना पहला WHD शुरू किया और 2006 से WHL ने 17 मई को विश्व रक्तचाप दिवस के रूप में नामित किया और 140/90 mmHg से कम रक्तचाप की सलाह सामान्य आबादी और उच्च रक्तचाप के रोगियों को बिना अतिरिक्त सहवर्ती रोगों के और 130/80 mmHg से कम मधुमेह और पुराने गुर्दे बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए दी जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय और कनाडाई प्राधिकरण निम्नलिखित कट ऑफ मूल्यों का प्रस्ताव करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको कार्यकारी निदेशक बनाया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों यानी कि राजीव रंजन और सीधी कांठा पटनायक को अपना कार्यकारी निदेशक बनाया है। राजीव रंजन और सीधी कांठा पटनायक को भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा कार्यकारी निदेशक नामित किया गया है और राजीव रंजन कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त होने से पहले मौद्रिक नीति विभाग के प्रभारी सलाहकार और मौद्रिक नीति समिति के सचिव थे और ED में नियुक्त होने से पहले पटनायक आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग में सलाहकार थे। राजीव रंजन के पास मौद्रिक और राजकोषीय नीति, वास्तविक और बाहरी क्षेत्र के अर्थशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कवर करते हुए व्यापक आर्थिक नीति और अनुसंधान में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है और उन्होंने मौद्रिक नीति विभाग, आर्थिक नीति और अनुसंधान विभाग, बाहरी निवेश और संचालन विभाग RBI के अंतर्राष्ट्रीय विभाग में काम किया है और 3 साल तक उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ओमान में आर्थिक नीति विशेषज्ञ के रूप में भी कार्य किया है। और सीधी कांठा पटनायक ने पिछले 3 दशकों से आर्थिक अनुसंधान और मौद्रिक नीति के क्षेत्रों में RBI के मौद्रिक नीति विभाग और आर्थिक नीति और अनुसंधान विभाग में काम किया है और उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान में RBI की प्रतिनियुक्ति पर लगभग 5 वर्ष कार्य किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में REC लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, VK देवांगन REC लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने। मणिपुर कैडर के 1993 बैच के IAS अधिकारी विवेक कुमार देवांगन को विद्युत मंत्रालय के REC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया और एक शीर्ष स्तर की नौकरशाही उथल पुथल में केंद्र ने वरिष्ठ IAS अधिकारी निधि छिब्बर को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गगनयान मिशन 2023 S2000
मानव रेटेड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? यह कहाँ पर किया गया? तो यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया गया है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के लिए मानव रेटेड ठोस रॉकेट बूस्टर HS-200 का स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक किया है और बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार HS-200 उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV Mk3 के S-200 रॉकेट बूस्टर का मानव रेटेड संस्करण है, जिसे LVM-3 भी कहा जाता है। और इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव हैं S सोमनाथ जी। और इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे के सिवान। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के निदेशक हैं S उन्नीकृष्णन नायर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना कबाले दुबाले दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर A केन्या की नर्स बनी। यही है केन्या की नर्स अन्ना कबाले दुबा जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बनी। माउंट्सबीट काउंटी रेफरल अस्पताल में तैनात केन्याई नर्स अन्ना कबाले दुबा अपने समुदाय में महिला जननांग विकृति जैसी पुरानी सांस्कृतिक प्रथाओं के खिलाफ शिक्षा और समर्थन करने और अभियान चलाने के लिए पहला एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड जीता है। और दुबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में अमीरात के CEO शेख अहमद बिन सईद अल मखदूम द्वारा पुरस्कार राशि $2,50,000 दी गई है। केन्या की राजधानी है नैरोबी और यहाँ पर मुद्रा चलती है शिलिंग और यहाँ पर राष्ट्रपति है उहुरु ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मरुस्थलीकरण पर COP15 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C भूपेंद्र यादव जी ने अभी इसका नेतृत्व किया है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने के नेतृत्व में भारतीय दल मरुस्थलीकरण के 15वें सम्मेलन UNCCD COP15 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आबिदजान कोटे डी आइवर पहुँचे और मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों के सम्मेलन का 14वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और भारत संगठन का वर्तमान अध्यक्ष देश है। केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन मंत्री हमारे भूपेंद्र यादव जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दूसरे वैश्विक कोविड-19 वर्चुअल समिट में भाग लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर B भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार द्वारा कोविड प्रकोप के दौरान मृत्यु दर के लिए WHO की संख्या को चुनौती देने के एक सप्ताह बाद संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य प्राधिकरण में सुधार और इसकी वैक्सीन अनुमोदन प्रक्रियाओं की समीक्षा का आह्वान किया है। और इस सम्मेलन में 30 से अधिक देशों ने भाग लिया है, जिसकी सह मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलीज, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल द्वारा की गई थी। अमेरिकी सरकार के एक प्रेस बयान के अनुसार दूसरे वैश्विक कोविड शिखर सम्मेलन में 2021 और 22 में किए गए वादों को शीर्ष पर भागीदारी, बहुपक्षीय और धर्मार्थ संगठनों से अतिरिक्त वित्तीय प्रतिज्ञाओं में $3 बिलियन से अधिक का परिणाम हुआ। और प्रेजेंट टाइम पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में KB हाना बैंक पर RBI ने कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर B 59 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरियन बैंक KB हाना बैंक पर जमा पर ब्याज दर से संबंधित कुछ नियमों का पालन न करने पर 59 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। और भारतीय रिजर्व बैंक ने जमा ब्याज दर निवेश 2016 पर RBI द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए कोरियाई बैंक पर को दंडित किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माणिक साहा। माणिक साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने। राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माणिक साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिए हैं और भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष और त्रिपुरा के एकमात्र राज्यसभा सांसद माणिक साहा मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर हुई बैठक में विधायक दल का नेता चुना गया और सीएम विप्लव कुमार देव के इस्तीफे के बाद विधायक दल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और त्रिपुरा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और यहाँ पर मुख्यमंत्री तो अभी नए बन गए हैं कौन? माणिक साहा। विप्लव कुमार देव इनसे पहले मुख्यमंत्री थे और अभी राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंड्रयू साइमंड्स का निधन हुआ, वह कौन थे? वह एक खिलाड़ी थे, क्रिकेटर थे, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है एक कार दुर्घटना में। यही थे पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स की कार दुर्घटना मौत हो गई। वह 46 वर्षीय जिन्होंने 1998 से 2009 तक ऑस्ट्रेलिया के लिए 26 टेस्ट और 198 एक दिवसीय यानी कि वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले और क्वींसलैंड राज्य के टाउन्सविले के बाहर एक कार दुर्घटना में शामिल थे और साइमंड्स एक शीर्ष क्षेत्र रक्षक भी थे और 2003 और 2007 में ऑस्ट्रेलिया की 50 ओवर विश्व कप जीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।